चुके थे कि आप मेरे को शिक्षा दे या नहीं दे, मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। उन्होंने अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई और उसको प्रतिष्ठित किया और रोज़ उसकी पूजा करते हैं और युद्ध अभ्यास करते हैं। एक दिन घूमते घूमते गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ में उधर आ जाते हैं और एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। उनके साथ में, पांडवों के साथ में कुत्ता भी था। वो एकलव्य को देख करके भौंकने लगता है। जब वो कुत्ते की आवाज़ एकलव्य के कानों में आती है तो उनको युद्ध अभ्यास में थोड़ा व्यवधान होता है। तो उन्होंने इस प्रकार से तीर चलाए कि कुत्ते के मुंह में जाकर के तीर जाकर के कुत्ते का मुंह भर दिया और वो भौंकना बंद कर दिया। जब द्रोणाचार्य इस कलाकारी को देखते हैं कि ऐसा धुरंधर दुनिया में कौन है, अर्जुन से बढ़कर तो कोई दुनिया में धुरंधर है ही नहीं, फिर ये इतना बड़ा धुरंधर कौन है कि कुत्ते का मुंह इस प्रकार से बंद कर दिया कि कुत्ते को चोट भी नहीं आई और इसका भौंकना भी बंद कर दिया। तो जिधर से वो तीर आ रहे थे उधर द्रोणाचार्य जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एकलव्य है, वो अभ्यास कर रहे हैं। तो उनके पास जाते हैं, भाई आपने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने कहा कि सर मैंने तो गुरुदेव आपसे ही प्राप्त की ये शिक्षा। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको शिक्षा ही नहीं दी है। तो उन्होंने कहा मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, आप में मैं अटूट विश्वास करता हूँ। वो आपकी मूर्ति है, मैंने स्थापित कर रखी है और डेली में रोज़ उसकी पूजा करता हूँ और फिर मैं ये धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ जिससे मैंने प्राप्त की है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आपने मेरे से ये शिक्षा प्राप्त की है तो अब मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। एकलव्य कहते हैं कि गुरुदेव जो भी आप कहेंगे हाजिर है आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना अंगूठा दे दीजिए। तो उन्होंने उनका अंगूठा ले लिया। वो विश्व की आज तक की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मानी जाती है। कहने के लिए लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य को उनका अंगूठा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हम यदि यहाँ सकारात्मक बात देखते हैं, गुरु की महानता देखते हैं, तो यदि उस दिन गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा नहीं लेते तो ये इतिहास नहीं बनता। आज आप लोगों के सामने प्रेरणा स्रोत की कहानी नहीं बनती। मैं भी आज ये कहानी नहीं कह रहा होता, हमारे शास्त्रों में ये कहानी नहीं होती। लेकिन वहाँ भी गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी महानता से एकलव्य को अमर कर दिया। आज भी हम एकलव्य को याद करते हैं उनकी गुरु दक्षिणा के लिए, उनकी गुरु में विश्वास और श्रद्धा के लिए। तो हमारा अपने गुरु के अंदर इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। यदि तुम विश्वास से और श्रद्धा के साथ अपने गुरु में विश्वास रखते हो और फिर शिक्षा प्राप्त करते हो तो आपको ऊंचाई में जाने पर कोई नहीं रोक सकता है, बुलंदियां छूने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित रूप से आप शिखर पर पहुंचेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, महान व्यक्ति बनेंगे। एक शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है जो राष्ट्र का निर्माता होता है। एक शिक्षक की गोद में ही विश्व की विनाश लीला पलती है और विश्व का निर्माण होता है। वही ऐसा शिष्य तैयार करता है जिससे विश्व के बड़े बड़े आविष्कार, वैज्ञानिक, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर पैदा होते हैं। तो इसीलिए शिक्षक को देश का निर्माता कहा जाता है। इसलिए हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें विश्वास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।